शिया मसलक अपने अकायद के एतबार से बेहतरीन मजहब है। हमारा सबसे पहला अकीदा अकीदा तौहीद है। हम अल्लाह को वहदहू ला शरीक समझते हैं, बेमिसल बेमिसाल समझते हैं, खालिक के कौनो मकान समझते हैं, 14 का भी खुदा समझते हैं। और हम आले मोहम्मद को अल्लाह के मजहर समझते हैं। हमारा ये अकीदा है, हमारा अकीदा एक मुदल्लल तरीन अकीदा है। हम ये मानते हैं कि अल्लाह है, लेकिन जाहिर इनके जरिए से हुआ है। ये अल्लाह की पहचान है। इन्होंने बताया है कि कोई अल्लाह है। ये मजहर है। वो अल्लाह नजर नहीं आया, नजर ये आए। इन्होंने अल्लाह की पहचान करवाई और अल्लाह ने इन्हें इतना कामल, इतना अकमल, इतना मुकम्मल बना के भेजा था कि दुनिया ने देखा इन्हें है, माना उसे। क्या कहना सर? देखा ही नहीं यार, देखा ही नहीं, माना उसे। इनका देख के अंदाजा किया जिनके बंदे इतने करीम हैं, वो परवरदिगार कितना रहीम है। लिहाजा जिस बंदे को गलत फहमी है कि हम इन्हें अल्लाह समझते हैं, हम इन्हें अल्लाह का मजहर समझते हैं। इनका इकरार अल्लाह का इकरार है, इनका इनकार अल्लाह का इनकार। जिसने इन्हें छोड़ दिया उसने तौहीद को छोड़ दिया। बात बड़ी आसान करूंगा कि बच्चे भी यहां से बात को लेके जाएं। इस वक्त बाहर अंधेरा है, लेकिन यहां रोशनी है। ये रोशनी क्यों है? इस लाइट की वजह से। ये लाइट अपनी मर्जी से रोशन नहीं, इसके पीछे एक ताकत है जिसे बिजली कहते हैं। उस बिजली ने इसे रोशन किया। उस बिजली की मजहर ये है, ये मजहर है उस बिजली की। वो बिजली जाहिर हुई है इसके जरिए से। अगर कोई बंदा कहे कि मुझे ये नहीं चाहिए, जिसकी वजह से ये है, मैं उससे फायदा लेना चाहता हूं, तो वो तो इंसान उसे हाथ भी नहीं लगा सकता, उसे छू भी नहीं सकता, उसके करीब ही नहीं जा सकता। जो समझ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, इंसान उसके करीब ही नहीं जा सकता। इसलिए इंसानियत का फायदा इसी में है कि उसे ना सोचे, इससे फायदा लेते रहे, क्योंकि ये मजहर है उसकी। अभी यहीं घुप अंधेरा हो जाए तो कोई नहीं पूछेगा कि लाइट तो नहीं टूटी, हर कोई समझ जाएगा कि बिजली चली गई है। इसका मतलब है कि ये बुझ जाए तो बिजली चली गई है, ये लाइट रोशन हो जाए तो पता है बिजली आ गई है। इसलिए कि मजहर ने बताया है कि वो है या नहीं है। अब जहां से अली निकालना, सोच के निकालना, अली अल्लाह का मजहर है। जहां से अली चला जाए वहां से अल्लाह चला। अल्लाह या रसूल अलीयुन वलीउल्लाह या अली। तो जो साहब अली को जहां से निकालना, सोच के निकालना। अली अल्लाह का मजहर है। इनकी विलायत उसकी विलायत है, इनका इकरार उसका इकरार है, इनका इनकार उसका इनकार है, क्योंकि वो तो सामने आया ही नहीं, मनवाया इन्होंने। आज हर बंदा गवाही देता है। गवाही क्या है? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह है। जबकि गवाही का असूल ये है, अल शाहिदु हो व हाजिरुन अला शै, गवाह वो है जो चीज पे हाजिर हो। गवाही आंखों देखी होती है। जिस चीज को आंख से देखो उसकी गवाही दो। जब तुमने अल्लाह देखा ही नहीं, फिर तुमने गवाही क्यों दी है? वो कहते जी इन्होंने कहा है
तो हमने इनके कहने पे हमने भी गवाही दे दी कि है। फिर मेरी समझ में नहीं आता, जिनकी गवाही पे तू उसकी गवाही दे सकता है, फिर उनकी गवाही मुस्तहब होती है या वाजिब होती है? बड़ी सादा गुफ्तगू यार। जिनकी गवाही अल्लाह की गवाही, जिनकी वजह से तुम अल्लाह की गवाही दे रहे हो, तुमने अल्लाह देखा नहीं, तुम्हें इन्होंने बताया कि वो है। इनकी है को अल्लाह कहते हैं। इन्होंने कहा है, हमने कह दिया है, लिहाजा इन्होंने बताया है कि कोई अल्लाह है। कितना खूबसूरत जुमला है। मेरे हाथ में नूर का कलम हो, मैं काबे की पेशानी पे जुमला लिख के आऊं। अली ने सजदे में सर रख के कहा था, मेरे अल्लाह गवाह रहना, मैंने अपना आप घटा घटा के तुझे बढ़ाया। यार आज कोई दहरिया किसी मुसलमान से पूछे कि मुझे साबित करके अल्लाह है। आज दहरिया किसी भी आलिम दीन से पूछे, वो कहे मुझे साबित कर अल्लाह है। कुरान ना खोलना, मेरा इस पे यकीन नहीं। किताब ना दिखाना, मुझे इस पे ईमान नहीं। किताबों से नहीं, दलील से बता के अल्लाह है। तो जो पूरी रखिएगा साहब। आज कोई दहरिया किसी मुसलमान से कहे कि मुझे किताबों से नहीं, कुरान से नहीं, किताबों से नहीं, दलील से बता, लॉजिक से साबित कर कि अल्लाह है, तो वो दलीलें क्या देगा? वो दलीलें यही देगा जो दलीलें चलती आ रही हैं कि जी सूरज निकल के बताता है कि कोई अल्लाह है, गरूब होके बताता है कोई अल्लाह है, हवाएं चल के बताती हैं कि अल्लाह है, बारिश बरस के बताती है कि अल्लाह है, रिस्क तकसीम होके बताता है कि अल्लाह है, इंसान पैदा होके बताता है अल्लाह है, इंसान मर के बताता है अल्लाह है। इसका मतलब है तूने अल्लाह निशानियों में पाया है, इन निशानियों से तूने पहचाना है कि अल्लाह है। तो फिर मैं इस मुकद्दस दरबार में हाथ जोड़ के रावलपिंडी के इस कदरदान मजमे में कहना चाहता हूँ, जिन निशानियों से तुमने अल्लाह को ढूंढा है वो काम अल्लाह नहीं करता। अल्लाह ने उन कामों के लिए फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। हवा फरिश्ता चलाता है, बारिश फरिश्ता बरसाता है, नेकाई रिस्क बांटता है, इजराइल रूह कब्ज करता है। और जो फरिश्ते ये काम करते हैं वो अली के दरवाजे पे कभी भिखारी बन के आते हैं, कभी यतीम बन के आते हैं, कभी फकीर बन के आते हैं, कभी कैदी बन के आते हैं। अब हमसे पूछ, हमने अल्लाह कैसे माना है? अली जब सजदे में सर रखता है फिर पता चलता है ये अली और है, वो अली और। सारे मिलके हाथ उठा के हैदरी याद। तो जब बोली साहब आओ आओ, तुम्हें तौहीद सुनने का शौक है तो हम तुम्हें तौहीद की सिफात सुनाएं। अब ये अजब रवश शुरू हो गई है, हम फजीलत पढ़ते हैं, बंदे कहते ले जी मिंबर से अली को अल्लाह कहा गया। ये कसूर हमारे मिंबर का नहीं, कसूर तुम्हारी समातों का है। हमने अली पढ़ा, तुम्हें अल्लाह लगा क्यों? जो बोल सकता है वो बोले, आज इसके पास जुबान अमानत। इसका मतलब है कि फजीलत अली ना घटा, अपना अकीदा तौहीद बढ़ा, अकीदा तौहीद को बेहतर कर। और ये जो चीजें अभी तक पढ़ी जा रही हैं, ये फजीलत पढ़ी जा रही है, हकीकत नहीं पढ़ी जा रही। हकीकत किसी को आती नहीं। अभी तक तो हम फजाइल पढ़े, ये फजीलत है, ये फजीलत है, ये फजीलत। हकीकत किसने पढ़ी? कूफे के मिंबर पे अली बैठे, अली सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। और एक आलिम दीन उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा कि या अली आपके सवालों के जवाब बड़े मुतमिन करते हैं, लेकिन या अली ये तो इतनी चीजें कहां से पढ़ता है? ये तो हर चीज के बारे में जानता है, हर चीज के बारे में जानता है, ये चीजें तू कहां से सीखता है? अली फरमाते हाज़ा सिफ़तुल इल्म हाज़ा लुआब रसूलुल्लाह मा ज़क्कनी ज़क्कन ज़क्का। ये जो मेरा इल्म है, ये रसूल के लुआब चूसने का असर है। हाज़ा सिफ़तुल इल्म हाज़ा लुआब रसूलुल्लाह मा ज़क्कनी ज़क्कन ज़क्का। मुझे नबी ने इल्म ऐसे दिया है जैसे परिंदा बच्चे को दाना देता है। उसने कहा मौला आपने ये क्यों नहीं कहा जैसे माँ बच्चे को दूध देती है? फरमाया माँ पहले खुराक खाती है, खुराक से खून बनता है, खून से दूध बनता है, परिंदा जैसे उठाता है
वैसे ही बच्चे के दहन में दे देता है। मुझे नबी ने इल्म ऐसे दिया है जैसे परिंदा बच्चे को दाना देता है। जिस जुमले के लिए मैंने ये लफ्ज शुरू किया था वो लफ्ज अभी आ गया, वो जुमला भी आ गया। मैंने कहा था कि अभी फजीलत पढ़ी गई है, हकीकत नहीं पढ़ी गई। अली ने फरमाया ये जो कुछ मैं बयान कर रहा हूँ ये रसूल के लुआब चूसने का असर है। उसने कहा अच्छा तो इसका मतलब है ये रसूल के लुआब की वजह से है। अली मुस्कुरा के फरमाते अभी लुआब बोला है, लहू नहीं बोला। हाय हाय हाय, अभी तो लुआब बोला है, लहू तो बोला ही नहीं। ये दुनिया में जितना इल्म है ना ये सारा अली की वजह से। अली ने कहा ये रसूल के लुआब की वजह से। इसका मतलब ये दुनिया में जितना इल्म है ये अभी नबी का लुआब है। अब थकावट मेरे ऊपर भी है लेकिन मैं मजमे पे तारी नहीं होने देता। ये जितना इल्म दुनिया में फैला हुआ है ये अभी रसूल का लुआब है, और जो पर्दे में बैठा है ये मोहम्मद का लहू है। जब वो आएगा तो फिर लुआब नहीं बोलेगा, फिर लहू बोलेगा। फिर फजीलत नहीं पढ़ी जाएगी, फिर तो हकीकत पढ़ी जाएगी। जितने जाहिर बैठे गवाही देंगे। आप कूफा में जाते हैं मौला अमीर अल मोमिनीन के घर, बैत अली की ज़ियारत। वहां घर के अंदर एक कुआं है, ज़ियारत की जाती है। ये कुआं पानी के लिए नहीं था। मौला अमीर अल मोमिनीन ने जब गोशा नशीनी इख्तियार की, तन्हाई की जिंदगी, तो मौला ने अपने घर के अंदर कुआं खोदा। अब राज सुनिएगा, मौला उस कुएं के अंदर मुंह देके खुतबे जारी करते। घर के अंदर एक कनीज रहती थी, उसने पूछा, उसके याली मैं देखती हूं कि आप कई कई घंटे इस कुएं के अंदर मुंह देके कुछ बातें करते हैं। मौला ने फरमाया कि अली से सुनने वाला कोई नहीं, इल्म मौजे मार रहा है, लेने वाला कोई नहीं। अली फरमाते हो तो उसने कहा या अली फिर आप जो जमीन में ये इतना इल्म दे रहे हैं ये जाया नहीं होगा? अली फरमाते हैं मैं जमीन को उसकी अमानत दे रहा हूं। बात अच्छी लगे तो मेरी बोल के तायद करनी है। कनीज ने कहा या अली जमीन को उसकी अमानत कैसे? फरमाया तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, सुम्मा खरजतुल अर्ज़ मिन अस्कालिहा, एक वक्त आएगा जब जमीन अपने खजानों को उगलेगी। तू क्या समझती है जमीन सोना और चांदी उगलेगी? जब मेरा आखिरी बेटा आएगा जमीन पे पांव मार कर निकाल मेरे दादे अली के फज़ाइल। फिर जो जहां होगा, फिर जो जहां जहां होगा वो वहां वहां अली के फज़ाइल सुनेगा। अभी तक मिंबर से फजीलतें पढ़ी जा रही हैं, हकीकतें नहीं पढ़ी। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है किसी को नहीं पता कि हकीकत अब्बास क्या है। कोई नहीं जानता कि हकीकते फिजा क्या है। मैंने इस बीबी का तारुफ कभी भी कनीज कह के नहीं करवाया, क्योंकि जिनकी थी वही मां कहते थे। सदात बैठे, मैंने जिंदगी में इस बीबी का तारुफ कभी भी हबश की वजह से भी नहीं करवाया, क्योंकि बीबी की पहचान हबश नहीं, हबश की पहचान फिजा। किसी को इस हकीकत का भी नहीं पता, अदरा की नहीं, फिजा कौन है। मेरा अपना अकीदा है, तारीख में और अकीदे में फर्क है। मुअर्रख कहता है कि हबश में रहती थी, अकीदा कहता है कि अर्श पे रहती थी। एक वाकया सुना देता हूं, यहीं पे 2 सतरें आगे मुसीबत की पढ़ देंगे, फजीलत पढ़ने लगा हूं। जनाब फिजा, एक दिन जनाब फिजा घर में है और जनाब कंबर आए। कंबर ने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से जनाब फिजा। कंबर ने कहा ऐना अली, अली कहां है? जनाब फिजा ने कहा मिनल बरूज, आसमानों पे है, जो थक गया उसका मैं जिम्मेदार नहीं। कंबर ने कहा फिजा अली कहां है? फरमाया मिनल बरूज, आसमानों पे है।
कंबर ने कहा फिजा मैं अली इब्ने अबी तालिब की बात कर रहा हूं। फरमाया मैं भी हसनैन के बाबा की बात कर रही हूं। कंबर ने कहा अच्छा फिजा तू ये कह रही है अली आसमानों पे, तो फिर बता अली आसमानों पे क्या कर रहे हैं। फिजा दे के कहते रिस्क बांट रहे हैं, सांसें दे रहे हैं, हयात बना रहे हैं, तकदीर लिख रहे हैं, तकदीर मिटा रहे हैं। कंबर वहां से उठा, सीधा आबादी से बाहर निकला। सामने से अली इब्ने अबी तालिब कांधे पे बेलचा रख के आबादी में दाखिल हो रहे थे। कंबर ने अली के सामने आके हाथ जोड़े, फरमाया अभी दहलीज़ इज्जत माप पे गया था, वहां मैंने पूछा कि अली कहाँ है, अंदर बैठी। फिजा ने कहा आसमानों पे है। मैंने पूछा क्या कर रहे हैं, कहते रिस्क बांट रहे हैं, सांसें दे रहे हैं, हयात दे रहे हैं, तकदीर बना रहे हैं, तकदीर बिगाड़ रहे हैं। या अली फिजा ऐसी बातें क्यों करती है। अली ने कंबर की आंखों पे हाथ फेरा, हाथ फेरा, कंबर अब जरा आसमान पे देख। कंबर ने आसमान पे देखा, अर्श अव्वल पे भी अली था, अर्श दवम पे भी अली था, अर्श सवम पे भी अली था, अर्श चहारम पे भी अली था। कहीं फरिश्तों को नमाज पढ़ा रहा था, कहीं रिस्क बांट रहा था, कहीं लो लिख रहा था, कहीं मिटा रहा था। कंबर ने अली के कदमों पे अपने सर की पकड़ी रखी, जरा के कहने लगा या अली मुझे आपके फजाइल पे शक नहीं, लेकिन या अली सवाल ये करना चाहता हूँ, अली वलीउल्लाह मैं भी पढ़ता हूँ, अली वलीउल्लाह वो भी पढ़ती है, गुलामी मैं भी करता हूँ, कनीज़ी वो भी करती है, आखिर वो फर्श पे बैठ के अर्श पे कैसे देखती है। फरमाया कंबर जिंदगी में कभी फिजा का मुकाबला ना करना, वो जिस घर में रहती है उसका दरवाजा अर्श पे खुलता। अली सारे मिलके हैदरिया। किसे अदराक के आले मोहम्मद क्या है। इन्होंने बताया कि वो क्या है, उसने बताया कि ये क्या है। बड़ा बेहतरीन जुमला है, मेरी जुबान पे अगर कोई समात कबूल करे, ये उसे मनवाते रहे, वो इन्हें मनवाता रहा। जो ये उसे मनवाते रहे उसे नमाज कहते हैं, जो वो इन्हें मनवाता रहा उसे दरूद कहते हैं। इन्होंने बताया है कि इबादत का मेयार क्या है, उसने बताया है कि इनकी इज्जत का मेयार क्या है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इन्होंने इबादत सिखाई, उसने ताजीम सिखाई। इन्होंने सजदे में सर रख के बताया कि इबादत का तरीका क्या है, उसने दरूद पढ़ के बताया कि ताजीम का तरीका क्या है। ये झुकते रहे, वो झुक नहीं सकता था, वो पढ़ता रहा। ये ताजीम के सजदे, वहां ताजीम के लफ्ज, ये इबादत का मेयार सिखाते रहे, वो ताजीम का मेयार सिखाता रहा। आज जिसके पास इबादत है वो ताजीम नहीं कर रहा, जिसके पास ताजीम है वो इबादत नहीं कर रहा। जिसके पास इबादत है वो कहता इज्जत करो या ना करो, इबादत तो है। आओ एक ही तस्वीर में दोनों चेहरे दिखा देता हूँ। एक दिन इबादत भी घर से निकली, तज़ीम भी घर से निकली। इबादत की जवानी थी, तज़ीम का बचपन था। नबी सजदे में था, इबादत भी थी, तज़ीम भी थी। नबी सजदे में था, इबादत थी, और तज़ीम आके इबादत की पुश्त पे बैठ गई। नबी ने कहा अब मेरे अल्लाह बता, इबादत घटाऊं या तज़ीम उतारूं? फरमाया ना घटा ना उतार, तज़ीम बढ़ा, ताकि जमाने को पता चल जाए इनके आने से इबादत घटती नहीं बढ़ती है। जिन्होंने तौहीद का म्यार मनवाया उनकी बेटियां बाजारों में खड़ी। फकीर की नगरी, एक सैयद की दहलीज पे बैठे, जितने सादात बैठे हो, आओ पुरसालें हुसैन की उस मासूमा बेटी का। कल 13 सफर गुजर गई, शाम के जिंदान से एक मासूम सा जनाजा उठा, जिस मैयत के हाथ रस्सियों में बंधे थे। जो ना रो सके उनके लिए लफ्ज पढ़ता हूं।
जिसने जनाजा उठाया था उसके हाथ कड़ियों में थे। अब जो इज्जत वाला लफ्ज सुन के रोता है, जिन्होंने बेटियां जिंदा दफन करने वालों को बेटी की इज्जत सिखाई थी, वो बाजार में पूछ रहा था कि गरीबों का कब्रिस्तान कहां है, मुसाफिरों का कब्रिस्तान कहां है, जिनका कोई ना हो उन्हें कहां दफनाया जाता है। आज भी शाम में कब्रिस्तान मुसाफिरा पे वो छोटी सी कब्र इस बात की गवाह है। सैयदों से माफी मांग के फिर अगली सतर, ये कायनात की पहली मजलूमा है जो 4 साल की उम्र में कमर झुका के चलती थी। मौला हुसैन ने तहज्जुद की नमाजों में रो रो के मांगा, मेरे अल्लाह मुझे बेटी दे जो मेरे सीने के बगैर सो न सके। मैं मिंबर पे दुआ करूं रात के इस पहर में, आमीन जरूर कहना। अल्लाह 7 भी बेटे दे, एक बेटी जरूर दे। बेटे जगीरों के वारस होते हैं, बेटियां जनाजों की वारस होती हैं। सारी रात बेटे इंतजाम करते हैं, मैयत में बैठ के रोते नहीं। बेटी पूरी रात चारपाई से उठती नहीं, औरतें आके कहती उठ जा पानी पी ले, कुछ खा ले, रो के कहती आखिरी रात का मेहमान है, कल मेरा पेट का दरवाजा बंद हो जाना। जिनकी बेटियां, बोलो मुझे मौला हुसैन की इज्जत की कसम, इन बेटियों को पे के घरों से इतना प्यार होता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी बेटी का बाप मर जाए। इतला देने वाला नहीं कहता, उसे ना बताना मर गया, उसे को तबीयत बड़ी खराब है, जल्दी आ जा। मुझे बोल के बताओ, अल्लाह ना करे किसी बेटी को बाप के मरने की इतला मिले। उस बच्ची को अपनी हाथ की रखी चीजें भूल जाती है। मैं तुम्हारे माशरे की बात कर रहा हूं, वो अपने घर के बाबा जी ताले नहीं लगाती, हमसाई औरतें आती हैं, उसका सामान इकट्ठा करती हैं, उसके बच्चे तैयार करती हैं। आधी रात का वक्त हो ना, लाके के बुजुर्ग आके कहें बेटा अब सवारी कोई नहीं मिलनी, सुबह नहीं चली जाती, रो के कहती है मैं पैदल चली जाऊंगी, ओ मुझे नहीं नींद आनी, मेरा बाबा मर गया है, मुझे जाने दो, रख मेरे सर पे कुरान। बच्चियां परदेश में रहती हो तो नहीं रुकती, 70 कदम के फासले पे हुसैन की 3 सगी बहने सर पे कुरान रख के कातल से कहती रही ना मार मेरा 3 दिन का प्यास। आज रोको मेरा, लाज रोको मेरा। हाय हुसैन, आवाजें बुलंद हो गई। चले अगली सदर में फिर नफ्सियाती पढ़ देता। मैंने अक्सर खुद देखा, लोग सब में बैठ के पूछते हैं गुस्ल हो गया है? हो गया है। कफन दे दिया तो यार टाइम हो गया, ये जनाजा क्यों नहीं उठा? इन्होंने ऐलान किया था इतने बजे जनाजा उठेगा, फिर कोई कान में कहता इसकी बेटी आ रही है। जितनी भी जल्दी हो लोग नहीं जनाजे उठाते। मैं गलत कहूं तो मुझे उठ के टोक देना। मैंने अपनी आंखों से देखा लोग कब्रिस्तानों में जनाजे रख के इंतजार करते हैं। कहते जिसने पढ़ लिया बेशक चला जाए, हमने तब तक नहीं दफनाना जब तक बेटी ना आ जाए। बेटी सीधी कब्रिस्तान के दरवाजे पे पहुंचती है। बच्ची को न चादर की होश होती है न लोगों की फिक्र होती है। लोग कहते हैं रास्ता दो, उस गरीब की बेटी आ रही है, रास्ता दो, मरने वाले की बेटी आ रही है। रावलपिंडी वालों, मुझे हुसैन की इज्जत की कसम है, मैंने लोगों को कत्ल की दुश्मनियां भूलते देखा है। वो सर पे प्यार दे के कहते हैं दुश्मनी उससे थी जो दुनिया से चला गया। बेटियां हर किसी की साझी होती, किसी चीज की जरूरत हो हमारे घर चली आना। मुझे बोल के बताओ, लोग उस बच्ची को प्यार करते हैं या उस बच्ची के तमाचे मारते हैं? हुसैन की 4 साल की सकीना करबला के जंगल में रो रो के कहती थी बाबा भी मेरा मारा गया, तमाचे भी मैं खा रही हूं। आज लोगों में आखिरी वक्त किताबें कहती हैं कि इधर हुसैन का सर सजदे में, उधर सीने पे सोने वाली बेटी चली गई। अब जिन्हें लफ्जों के साथ रोना आता है, आखिरी वक्त
बाबा जी मौला हुसैन सजदे में, सीने पे सोने वाली बेटी करीब चली गई। अब मैं गैर सैयद भी हूं, उम्मती भी हूं, मैं सिर्फ एक जुमले में इशारा पढ़ूंगा, इशारा समझ लेना। सकीना ने बाबा पांव से पहचाना, जिसने नहीं हाय कहा वो वजाहत मांग रहा है। बाबे के पांव के तलवे में मुंह रख के कहती है मदीने वाला हुसैन तू है, रसूल का बेटा तू है, जहरा का लाल तू है, जिसे अब भी रोना नहीं आया, जिसके घर में छोटी बेटी का 57 साल का ज़ईफ था, 4 साल की बच्ची थी, बाबे का वजनी हाथ पकड़ के रो के कहती उठ बाबा घर चले शाम हो गई है, बाबा तेरी बहनें दरवाजे पे इंतजार कर रही है, बाबा देख तेरी सकीना तुझे लेने आई। बुलाती रही, हुसैन न बोले। हुसैन का सर सजदे में और हुसैन तस्बीह परवरदिगार में कह रहे थे तरक्तल खल्क तुर्र मिन हवाइक, तेरी मोहब्बत में हर मोहब्बत में भूल गया। हुसैन किस मंजिल पे थे, या सीने पे सोने वाली बेटी करीब खड़ी है। जब देखा ना बाबा नहीं बोला, अब जो सतर रोने के लिए आए हो, 4 कदम पीछे हट के कहती चल सकीना वापस चलें, उजड़े हुओं को कोई नहीं पहचान, गरीबों को कोई नहीं पहचानता। 7वें कदम पे सकीना गई थी, या करबला के मैदान में जलजला आया, आवाज आई हुसैन वापस बुला ले, मेरा आर्श फर्श पे गिरने लगा। मौला हुसैन, किताबें कहती हैं जैसे नमाजी तशाहुद में बैठता है, हुसैन जल्दी से सजदे से उठे। हुसैन ने अपने दोनों बाजू बिला तशबीह फैलाए, फैला के कहा आ सकीना, सकीना तो मुझे बुला रही थी। चंद कदम के फासले पे खड़ी होके कहती कौन सकीना, पहले क्यों नहीं बोला। आवाज आई सकीना मेरे इम्तिहान का वक्त था, अब जितने औलाद वाले बैठे मुझे बोल के बताओ सकीना बाबे के सर कहां रखती थी, सीने पे। किताबें कहती सीने पे तीर इतने लगे हुए थे, सकीना को सर रखने की जगह ना मिली, करबला की रेत में लेट गई, रो के कहती आज तक मैं अपना सर तेरे सीने पे रखती रही, ला आज अपना सर बेटी के सीने पे रख। अपने कुर्ते से बाबे का लहू साफ किया, रो के कहती आंखें खोल, बाबा मुझे बता मैंने कहां सोना। अब अगर बर्दाश्त कर सको तो जुमला सुनना। बाबे का सर सीने पे, कभी बाबे की दाढ़ी चूमे, कभी बाबे की पेशानी चूमे। किताबें कहती हैं उंगली में खंजर को घुमाता। शेमर मलौन आया, बाप और बेटी मोहब्बत की बातें कर रहे थे। इस कमीने ने आके 3 सवाल किए। तीसरे सवाल पे हुसैन को अकबर की बर्छी भूल गई। इसने पहला सवाल किया, इसने कहा हुसैन ये कौन है, फरमाया मेरी बेटी है। इसने दूसरा सवाल किया तूने बुलाई है या आई है। हुसैन का मुश्किल वक्त में बेटियां बुलाई नहीं जाती, खुद आ जाती हैं। कोई सैयद में तो हाय जरूर करे। इसने तीसरा सवाल किया, इसने कहा वापस तू भेजेगा या मैं भेजूं। हुसैन की आवाज आई हाथ ना लगाना मेरी छोटी फातिमा है, जितने सैयद बैठे हो मुझे माफ कर देना। इधर से जनाबे फिजा ने सकीना को उठाया, फिजा की नजरें खैमे पे, सकीना की नजरें बाबे पे। मैं गलत पढ़ू गाजी का मुजरम बनो। इधर शेमर बेगैरत हुसैन की पोस्ट पे सवार हुआ, इसने अपनी जेब से खंजर निकाला, इसने हुसैन की गर्दन पे पहली जरब मारी। सकीना ने फिजा के गले से बाहें छोड़ी, करीब आ गई, ना मार मेरा 3 दिन का प्यासा, ना मार मेरा अल्लाह रासी बाबा। ये जरबे चलाता रहा, सकीना मिन्नतें करती रही। जब सकीना का कोई बस ना चला, करबला के टीले पे गई, रो के कदी चाचा गाजी अकबर कासिम उठो, मेरा बाबा गरीब। हौसला हौसला, उठो मेरे शेरों, मेरा बाबा गरीब हो गया।
जो मातम कर रहा है, अल्लाह तेरा रोना कबूल करे। इधर सकीना टीले से नीचे उतरी, मक्तल कहती है इस कमीने ने हुसैन का सर तन से जुदा किया, इसने हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला, ये सर लेके चला। सकीना पीछे पीछे चली, ये देख रहा अब क्यों आ रही है, रोके कभी मार तो लिया है, सर मुझे दे दे, मैं बाबे की आंखें बंद करूं, गलत पढ़ूं, गाजी का मुजरम बनूं। इसके एक हाथ में सर था, इसने दूसरे हाथ से सकीना को तमाचा मारा, करबला की रेत में गिरी, रोके दी बाबा आंखें खोल, तेरा कातिल मुझे तमाचा। मातम हुसैन।